आप उसको कहिए सुभान अल्लाह कि अल्लाह पाक है, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसको रहीम कहिए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसको करीम कहिए, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर हुजूर फरमाते हैं उस पे तो कोई फर्क नहीं, मगर जो कहता है उस पर फर्क पड़ता है। जो उसको करीम कहता है अल्लाह उसके दिल में करम उतार देता है। जो उसको रहीम कहता है अल्लाह उस पर रहमतें करता है। बल्कि वो फरिश्तों से पूछता है ये बंदा मुझे क्या कह रहा है। वो अर्ज करते हैं मालिक वो तुझको पाक कहे जाता है। अल्लाह फरमाता है गवाह हो जाओ मैं तो पाक हूं, मगर मुझे जिसने दिल से पाक कहा मैंने उसे गुनाहों से पाक कर दिया है। वाह वाह सुभान अल्लाह। आप जितनी भी नेकियां करेंगे, जिनसे आपको उठ के जाना हो ऊपर से मिंबर से या नीचे से चले जाए, तकरीर में शुरू करने के बाद किसी को उठने नहीं देता हूं, ये मेरा अपना हक है। क्या है बोलो? जैसे मास्टर जब पढ़ाता है तो बच्चों को जाने समझ गए बात को आप? तो अब माशाल्लाह बड़ी अच्छी महफिल है। आप तो बोलना भी जानते हैं, हुजूर की बारगाह में तो उसको भी बोलते हुए देखा गया है जो बोलने के हुनर से वाकिफ नहीं है। वाह वाह। भाई हुजूर ने कभी पत्थरों को बुलवाया। अब ये लोग कहते हैं हुजूर कुछ नहीं कर सकते, तो इनसे पूछो कि चांद के टुकड़े फिर किसने किए थे? वाह वाह है ना। जब ये कहें कि हुजूर कुछ नहीं कर सकते तो इनसे कहो आप कि ये बताओ कि अबू जहल के हाथ में कंकरियों से कलमा किसने पढ़वाया था? सुभान अल्लाह। आप कहते हो कुछ नहीं कर सकते, कयामत के दिन एक इशारा करेंगे सारे गुनहगार जन्नत में होंगे। एक मैं क्या मेरे एशिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा दे। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आता है, उस वक्त में वो प्रेजेंट टाइम में वो उस वक्त में वो यहूदी था, मगर वो कह लगा एक मोजिजा दिखा दे, मैंने कलमा पढ़ के मुसलमान होना है, एक मोजिजा दिखाए। हुजूर ने फरमाया क्या देखना चाहते हो? कहा जो आप दिखाएं। हुजूर ने फरमाया मैं तो कुछ भी दिखा सकता हूं, तुम क्या देखना चाहते हो? नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे जो आप चाहे। क्या लगा मेरी बेटी मर चुकी है कब्रिस्तान में, काफी दिन गुजर गए, क्या वो जिंदा हो जाएगी? फरमाया बिल्कुल हो जाएगी। मेरे नबी कब्रिस्तान गए, आवाज दी ओ बेटी तुझे आमना का लाल बुलाता है। अभी लफ्ज पूरे नहीं हुए हैं, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली। दुआए मोहम्मद अभी रब के महबूब के अल्फाज पूरे अदा नहीं हुए कि कब्र के अंदर जुम्बिश पैदा हो गई। आधी मिट्टी इस तरफ गिरी, आधी मिट्टी इस तरफ गिरी। बच्ची कब्र को चीरती हुई बाहर आई और बोली लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाह 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 सुभान अल्लाह। जोर से बोलो जरा, लब्बैक या। माशाअल्लाह बड़ा अच्छी महफिल है। मैं दुआ कर रहा हूं जो लोग टहल रहे हैं इधर उधर, अल्लाह ताला उनको भी तौफीक दे दे। माशाअल्लाह आ रहे हैं। सैयद खालिद मियां साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, 4-5 शेर पढ़ रहा हूं सैयद साहब, इस वजह से थोड़ा माहौल और अच्छा हो जाए तो फिर अपनी बात शुरू करें। बहुत अच्छे हो गए आप माशाअल्लाह, लग रहा है खूब रौनक लग रही है। अल्लाह चाहेगा तो और रौनक हो जाएगी, अल्लाह ही सब कुछ करता है। मैं जिनकी शान में शेर पढ़ रहा हूं, पूरी दुनिया में इतनी बड़ी, इतनी बाबरकत, इतनी अजीम मां नहीं है जिनकी शान में मैं शेर पढ़ रहा हूं। आप में से किसी को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अम्मी का नाम याद है? याहिया अलैहिस्सलाम की, जकरिया अलैहिस्सलाम की, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, नूह अलैहिस्सलाम की, मूसा अलैहिस्सलाम की? नहीं ना, किसी को नहीं पता ना। मगर जब भी कोई कहता है आमना का लाल, फौरन हुजूर की अम्मी का ख्याल। क्यों? क्योंकि मेरे नबी दुआ करते थे ऐ अल्लाह जैसे तूने मेरे नाम को मशहूर किया है वैसे ही मेरी माँ आमना के नाम को भी मशहूर कर दे। मेरी बहनों में जो बहनें बैठी हैं जिन्हें कोई हाजत है तो अल्लाह से मांग ले। मैं 2-3 शेर पढ़ूंगा इसके दरमियान। हुजूर की अम्मी का जब जिक्र होता है तो सूफिया ने लिखा है अल्लाह दुआएं कबूल करता है, बे औलादों को अल्लाह औलाद अता कर देता है। मैं सैयदा आमना की शान में 2-3 शेर पढ़ता हूं। आप उससे पहले
जिन लोगों के दोनों हाथ ठीक ठाक हों वो दोनों हाथ हवा में उठा के कहें या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, हल्का सा इसका आवाज बढ़ाएं थोड़ा सा ही को। मलके दो जहान है मेरे नबी की मां, मलके दो जहान है मेरे नबी की मां, मलके दो जहान है, मलके दो जहान है मेरे नबी की मां, मलके दो जहान है मेरे नबी की मां, रहमत का साहिबान है मेरे नबी की मां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस। अल्लाह आपको हुजूर की अम्मी का फैज अता करे, दोनों हाथ रखे। रहमत का साहिबान है मेरे, पूरा मजमा पड़ेगा, मेरे नबी की मां। एक बार मेरे साथ मिलके, मेरे नबी और चची है मुर्तजा की दादी बतूल की। चची किसकी है? मौला अली की। और दादी किसकी है? सैयदा फातिमा की। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। चची है मुर्तजा की दादी बतूल की, रखती ये खानदान है मेरे नबी की मां, रखती ये खान, मेरे नबी की मां नहीं कह सकते, रखती ये खानदान है। और सब लोग अपनी अम्मी को क्या कहते हैं? अम्मी जान। और जो बच्चों पे जान छिड़के वो जान होती है, माँ अम्मी जान होती है। जो आफते जान बन जाए वो जान नहीं होती। आफते जान दूसरी जगह जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ये आफते जान के मुतरादिफ है। असल जान माँ होती है, माँ होती नहीं होती। सबकी माँ सबकी क्या है? अब ये शेर सुन लो, अल्लाह करे तो आपके समझ में आ जाए। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान, कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान, सोचो कि किसकी जान है मेरे नबी की माँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे वालदे मुस्तफा, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस। आखिरी शेर पढ़ता हूँ सैयद साहब आपकी नजर। ये कुछ लोग हैं जो दूसरे फिरके वाले गैर मुस्लिमी हैं, वो कहते हैं कि नबी की अम्मी मुसलमान नहीं थी। क्या कहते हैं? नबी की अम्मी मुसलमान, मगर हम आला हजरत वाले क्या कहते हैं सुनो। जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक, जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक, ईमान ही ईमान है मेरे नबी की माँ। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह।